फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉडकास्ट सर नमस्कार और बात करते हैं एक और अक्षय कुमार की मूवी जो आने वाली है काफी टाइम के गैप के बाद आने वाली है। तो ये एक्सक्यूज तो अब नहीं बचा जनता जनार्दन के बाद, भाई फ्रीक्वेंटली आ जाता तो अब मैं पैसे नहीं खर्च कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा थिएटर में देखने दुखने के लिए। तो उसके लिए तो लोग चले जाएंगे, बट क्या कंटेंट की वजह से भी जाएंगे, क्या प्रेजेंटेशन ऑफ हीरोज की वजह से भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो दोनों हिस्सों में बात करते हैं। और फिर बात करेंगे इसका ट्रेलर कब आ रहा है। पहली बात तो ये है कि मैं इसको जरा थोड़ा सा रिलेट करूंगा जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की मूवी आई थी वॉर। अब उसमें क्या हुआ था कि आप ऋतिक रोशन को भी देखना चाहते थे, टाइगर को भी देखना चाहते थे, बट आपका जो मेन फोकस था वो सीनियर आर्टिस्ट के ऊपर था जो कि था ऋतिक रोशन। और बहुत स्मार्ट तरीके से कट्स भी निकाले गए थे। आपको पता था कि सारा सेंटर स्टेज हीरोइज्म पूरा ऋतिक रोशन के ऊपर है, बट वेल कॉम्प्लीमेंटेड बाय टाइगर श्रॉफ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ एज द टाइटल गोज, देयर इट इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग। बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों एक जैसे। अब दोनों को स्क्रीन टाइम ज्यादा कम करने के बजाय सेम रखा गया है। और थोड़ा सा अगर आप एक्चुअली देखो तो थोड़ा सा ज्यादा मेरे ख्याल से टाइगर श्रॉफ को मिला है, जो मेरे ख्याल से पूरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सीनियर आर्टिस्ट मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक लाइक अक्षय कुमार, उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ इमोशंस और वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस ज्यादा ला सकता है। ही इज अ बेटर एकम्प्लिश्ड एक्टर देन टाइगर श्रॉफ। तो उसके जो कट्स थे जहां पर वो सिर्फ एक्शन नहीं, डायलॉग डिलीवरी और उसके बाद स्टाइलाइजेशन, ये सारी चीजें करनी थी। ये मेरे ख्याल से एक मिसिंग पॉइंट है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ये देखें कि जब 26 मार्च को इसका ट्रेलर आएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस ट्रेलर से ये होगी, एक तो विलन मेरे को दिखाओ थैनोस जैसा, जो इतना स्ट्रॉन्ग विलन हो। पृथ्वीराज सुकुमार इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। एक जेन्युइनली आपको एक थ्रेट क्रिएट हो जाए अर्थ को सेव करने के लिए, और इस बारी यूएस या यूके बचाने नहीं आएगा, इस बारी जेन्युइनली इंडियंस कैन आल्सो डू इट। ऐसा दिखे, और इट्स अ ग्लोबल थ्रेट ऐसा दिखना चाहिए जेन्युइनली, एंड दीज टू जेंटलमैन विल कम एंड रियली फाइट फॉर द कॉज, ऐसा दिखना चाहिए। अब दूसरा चीज ये है कि मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर, और उसके अंदर मुझे लेयर्स चाहिए कि सीधा के मुक्के से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। It is a mind game, it is a calculative game, it is a lot of wisdom, it is also action, it is also guiding the next boy which is Tiger। तो उस तरीके का मुझे जो रोल है वो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा बडी कॉप होना चाहिए। अगर सिर्फ बडी बडी हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़े से बैंटर्स कम हो जाएंगे, बैंटर कम होंगे तो स्वाद थोड़ा सा कम आना शुरू हो जाएगा। और दोनों एक एज ग्रुप के है भी नहीं कि आप एक दूसरे में आपस में बैंटर कर पाओ। एक सीनियोरिटी का रिस्पेक्ट अलग ही होगा यहाँ पर, वो करना जरूरी था। तो ये मेरे को लगता है कि ट्रेलर जब आए, जब आप 26 मार्च को इसको एंजॉय करो। अभी टाइम आउट नहीं हुआ है तो मैं टाइम का कमिटमेंट नहीं दूंगा, बट 10:30-11 बजे के आसपास यूजुअली आजकल रिलीज हो रहे हैं ट्रेलर। तो जब आए तो कंसंट्रेशन जो है सिर्फ दो ही इंसानों के ऊपर हो। एक जो मार्गदर्शक का रोल लार्जली प्ले करे अक्षय कुमार, उसका स्टाइलाइजेशन, उसका ज्यादा डायलॉग, ज्यादा स्क्रीन टाइम। और कुमार जो पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसका एक बहुत ही बड़ा थ्रेट आपको सामने नजर आए। इस तरीके का अगर ट्रेलर आया तो ये मूवी विल गो प्लेसेस। और टाइगर श्रॉफ शुड कॉम्प्लीमेंट एंड क्रिएट अ कंफ्यूजन कि क्या ये प्रो है, क्या ये अगेंस्ट है। एक एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ दिस इज द स्टोरी, then I think बड़े मियाँ छोटे मियाँ will garner interest, but otherwise जिस तरीके के assets अभी तक रिलीज हुए हैं, whether it is songs or something else, they are not very exciting that will lead into a blockbuster movie। मतलब ओके ओके सारा मामला लग रहा है। It has to change drastically now। ठीक है, बाकी looking forward to it। Bye bye।